हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हारून। तो बच्चों, आज हम पाठ 13वां अनुभव 1 ये पाठ पढ़ने वाले। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यानी डे टू डे लाइफ में हमें अनेक एक्सपीरियंस मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, हम अपने अनुभव शेयर करते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर अनुभव 1 एक्सपीरियंस, किसी ने अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किया है, बताया है, तो ये हम देखेंगे। अच्छा देखो, इस पाठ में एक मेन कैरेक्टर है, पात्र है मारिया। मारिया ने इसमें अपना अनुभव बताया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेअर किया है। तो आइए देखते हैं मारिया का अनुभव। मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली। मारिया दोपहर को शाळेतून घरी आली, स्कूल से वो घर आई। घराला कुलूप होते। जब आई तो देखा उसने कि घराला कुलूप होते, घर को लॉक लगाया हुआ था, कुलूप था। आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते। लॉक किस लिए था, कुलूप किस लिए था? क्योंकि घर पर कोई नहीं था, ये स्कूल गई थी और तिचे आई बाबा, उसके पेरेंट्स, मदर एंड फादर लग्नाला गेले होते। लग्न यानी मैरिज, शादी में वो गए थे। तिने कुलूप उघडले, उसके पास की थी इसलिए उसने कुलूप खोला, लॉक खोला। घरात आली, वो घर में आई। खिड़कियाँ उघडल्या, घर में आने के बाद उसने विंडोज़ ओपन की, खिड़कियाँ यानी विंडोज़। गणवेश बदलला, गणवेश भी चेंज किया। अब गणवेश मतलब क्या? गणवेश यानी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म उसने चेंज किया। हाथ पाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती। हाथ पैर धोने के बाद, मुँह हाथ धोने के बाद वो घर में खाऊ शोध, कुछ ना कुछ खाने के लिए वो ढूंढ रही थी, शोधत होती। अचानक खिडक्यांची दारे एकमेकांवर धाड धाड आपटू लागली। अचानक से क्या हुआ? खिडक्यांची दारे, जो खिड़की के दरवाजे थे, वो आपस में टकराने लगे, एकमेकांवर धाड धाड आपटू लागले। वारा सू सू करत वाहू लागला, यानी हवा की आवाज़ को सू सू कहेंगे, हवा की आवाज़ आने लगी, यानी तेज़ हवा बहने लगी, वारा वाहू लागला। आभाड़ा ढगांनी गर्दीज के लिए, और आसमान की ओर देखा मारिया ने, तो आसमान में, आभाड़ में क्या दिखा? ढगांनी, ढग यानी क्लाउड, गर्दीज के लिए यानी बहुत ज़्यादा गर्दी, बहुत ज़्यादा ढग आसमान में दिख रहे थे। ढगांचा गड़गड़ाट, वो विजांचा कड़कड़ाट शुरू था। थोड़ी देर में ढगांचा गड़गड़ाट, ढग जो बरसते हैं आसमान में, जो ढग की आवाज़ आती है, उसे कहेंगे ढग की आवाज़ कैसे आती है? क्लाउड की गड़गड़ाट। ये जोड़ा लावा में आ सकता है कि मैं तो फॉलो, ढगांचा गड़गड़ाट, वो विजांचा कड़कड़ाट, जो वीज यानी क्या? जो आसमान में बिजली कड़कती उसे वीज कहेंगे, तो उसकी आवाज़ कैसी आती? कड़कड़ाट। विजांचा कड़कड़ाट शुरू झाला, यानी ये सब, ये वातावरण क्या बता रहा था कि थोड़ी देर में बारिश, मूसलाधार बारिश होने वाली है। पाऊस धो धो कोसळू लागला, धो धो कोसळू लागला यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। मारिया ने पटापट दारे खिड़कियाँ बंद केले। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, धो धो पाऊस कोसळू लागला, तेव्हा मारिया ने काय केले? मारिया ने फटाफट उसने क्या किया? दारे यानी डोर्स, खिड़कियाँ विंडोज़ बंद केल्या, उसने खिड़कियाँ दारे बंद केल्या। तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले। थोड़ी देर बाद उसने घड्याळ की ओर, घड्याळ यानी वॉल वॉच, जो हमारे दीवार पर घड़ी होती है उसे घड्याळ कहेंगे। बराच उशीर झाला आहे असा विचार करत ती जवळच्या खुर्चीत बसली। उसे समझ में आया घड़ी की ओर देखकर कि बराच उशीर झाला, यानी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये सोचते हुए वो जवळच्या खुर्चीत बसली, उसने अपने घर में की खुर्ची पर वो बैठी, चेयर पर बैठी। हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या। धीरे धीरे उसे क्या है? पावसावरच्या कविता, जो बारिश से, रेन से रिलेटेड, रेनी सीजन से रिलेटेड कविता थी, पोएम्स थी, वो उसे याद आने लगी। ती कविता गुनगुनू लागली, वो कविताएं गुनगुनाने लगी, मन ही मन में कविता गाने लगी। पावसाचा आवाज़ कमी झाला अन मारिया ने खिड़की उगड़ी। जैसे ही बारिश की आवाज़ कम सुनाई दी उसको लगा कि बारिश कम हुई है। उसने क्या किया? मारिया ने खिड़की उगड़ी, मारिया ने वो खिड़की, विंडो ओपन की। बाहर रिमझिम पाऊस पड़तच होता। रिमझिम पाऊस यानी क्या? जो एक एक बूंद बरसती पानी की, उसे रिमझिम बारिश कहेंगे। वाहणाऱ्या पाण्याचा खडखडाट हळूहळू कमी झाला आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला। धीरे धीरे जो पानी बह रहा था बाहर ज़मीन पर, उसका जो खड़खड़ाट यानी पानी की बहाव की आवाज़ आ रही थी, वो धीरे धीरे कम हुआ आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला, और थोड़ी देर में तो पूरी तरह से पाऊस, रेन, बारिश रुक गई। झाडांच्या पानातून टप टप पानी गड़त होते, यानी बारिश रुकने के बाद भी पेड़ के पत्तों पर जो पानी की बूंदी थी, वो टप टप आवाज़ करके पत्तों से नीचे गिर रही थी। पानानाड़ बसलेले पक्षी बाहर आले। जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, वहाँ पे अपने आप को पेड़ के पत्तों में उन्होंने छुपाया था, तो वो भी अब बारिश बंद होने के बाद, बारिश रुक जाने के बाद, पानानाड़, पानी के आड़ोसे को बैठे हुए पक्षी बाहर आए। पंखांची फडफड करून त्यांनी पंखांवरील पानी झटकले, और जो पक्षी थे अपने पंखों पर, परों पर जो पानी की बूंदें थी, उन्होंने कैसे दूर किया? झटक कर उसको उन्होंने फड़फड़ करून, यानी अपने पंखों को झटक कर वो पानी, पंखों पर जो पानी था वो झटक दिया, दूर किया।
मारियाने आकाशाकडे पाहिले और बाद में मारियाने आसमान की ओर देखा, आकाश यानी स्काय. बाहेर लख्ख ऊन पडलेले होते. देखा बाहेर तो लख्ख ऊन पडले आणि पूरी तरह से धूप छाई हुई थी. सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते और सब तरफ वातावरण कैसा था, प्रसन्न वातावरण था, स्वच्छ सुंदर वातावरण था. तेवढ्यात दारावरची बेल वाजली. डिंग डॉंग, आई आली असे म्हणतच मारिया पळत परत दाराकडे गेली. और इतने में क्या हुआ कि दारावरची बेल वाजली, डोरबेल बजी. डोरबेल का आवाज़ दिया गया है, डिंग डोंग. आई आली, और मारिया के मुंह से एक शब्द निकला, आई आली असे म्हणतच मारिया पळत पळत दाराकडे गेली और भागते हुए मारिया दरवाजे की ओर गई. तिने दार उघडले. मारिया ने डोर ओपन किया, दरवाज़ा खोला. आई बाबांना पाहिले. उसने अपने आई बाबा को, पेरेंट्स को, माँ बाप को देखा. इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली. इतने देर से अपने पेरेंट्स का वाट पाहने यानी इंतज़ार करना, वेट करना. कंटाळलेली मारिया, इंतज़ार करते हुए वो बोर हो गई थी, कंटाळलेली होती. मारिया आईला जाऊन बिलगली यानी उसने अपने माँ को गले लगाया. माँ को जाकर वो माँ के गले मिली. आई ने तिला प्रेमाने जवळ गेले और उसके माँ ने उसने उसको बड़े ही प्यार से अपने करीब लिया. इस प्रकार से ये मारिया का अनुभव था कि किस प्रकार से उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, वो घर आई, बरसात शुरू हुई, रेनी सीज़न शुरू हुआ और किस प्रकार से उसने अपने आप को संभाला. ज़्यादा हवा बह रही थी, तूफ़ान आ रहा था, तो उसने क्या किया, विंडोज़ और डोर्स, दरवाजे यानी खिड़कियाँ बंद केल्या. इससे आपको भी सीख मिलती कि अगर आप घर पे हो तो अगर बारिश हो रही तो आप दरवाजे खिड़कियाँ, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही तो दरवाजे खिड़कियाँ तुम्ही बंद करायला हव्यात. तो इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि हमारे बड़े घर पे न हो तो किस प्रकार से हम घर को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रकार से ये पार्ट समाप्त होता है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.